नमस्कार। आमतौर पर मानव समाज द्वारा कबीर साहेब जी को एक कवि रूप में देखा जाता है, लेकिन बीते सप्ताह देश के अलग अलग जिलों में हुए सत्संग प्रवचनों में संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से बताया कि कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा है और उस पूर्ण परमात्मा की लीलाओं में से एक लीला प्रसिद्ध कवि की भूमिका निभाना है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हुए हैं रतलाम ज़िले में और यहाँ पर आलोट तहसील में हम आए हुए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चला हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं और क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर, आप जो यहाँ पर पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, यहाँ पर ये शुल्क लिया जा रहा है इसका, या किस हिसाब से आप इसको दे रहे हो? हम शुल्क नहीं देते, हम है ना ये सेवा कर रहे हैं। जो भी भक्त लोग आते हैं तो उनको हम 20 रुपये, मात्र 20 रुपये में पुस्तक सेवा करते हैं, एक पुस्तक। अच्छा, 20 रुपये में आप देते हो? तो ये भगत लोगों को ही देते हो या फिर आप आगे भी इसका वितरण करवाते हो? कैसे क्या आप इसका करते हो? भगत को नहीं दे, मतलब कोई भी ले सकता है पुस्तक, जगत हो या कोई भी हो सकता है, तो किसको भी दे सकते हैं पुस्तक। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के भगतजन बिस्किट लेके खड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं चल रही है इनसे हम जानेंगे, जो भी यहाँ पर भगतजन खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? राधेश्याम दास। यहाँ पर जो आप लोग खड़े हो ये बिस्किट लेके, तो यहाँ पर क्या बिस्किट का करोगे क्या? भगत जी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज का जिला स्तरीय का सत्संग हो रहा है और सत्संग में यहाँ चाय और बिस्किट की निःशुल्क सेवाएं चलती हैं, वही उसी निमित्त यहाँ खड़े हैं हम सेवा में। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में हर बार हमने जैसे बड़े बड़े समागम भी देखे हैं, तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती है हमेशा निःशुल्क होती है, तो इसका क्या कारण है सर? परमात्मा जी की दया है और परमात्मा जी का आदेश है, सारी सेवाएं निःशुल्क करने का आदेश है परमात्मा जी का, इसलिए यहाँ सारी सेवाएं निःशुल्क की जाती है। भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है इन सत्संगों को रखने का? बड़े बड़े समागम जो संत रामपाल जी महाराज रख रहे हैं जगह जगह, अभी हमने देखा था बैतूल में भी, मध्य प्रदेश के बैतूल में समागम रखा गया था और आज यहाँ पर रतलाम जिले के आलोट तहसील में सत्संग रखा गया है। तो इसका क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी का मूल उद्देश्य क्या है? सर, परमात्मा जी का आदेश है कि जो भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं और आध्यात्मिक ज्ञान जो स्तर गिरा हुआ है, उस स्तर को बढ़ाने का काम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। यहाँ पर भगत लोग बैठे हैं, आप देख सकते हो पूरा पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी भी जानते हैं, जहां पर बात की जाती है धार्मिक अनुष्ठानों की या आध्यात्मिक सत्संगों की, तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जोरों शोरों पर आता है। संत रामपाल जी ऐसे ही यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान या अर्थात आध्यात्मिक सत्संग होने जा रहा है, उसकी कवरेज करने के लिए आज ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद हुई है और यहाँ के लोगों से जानेंगे ये जो धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं इसका पीछे का कारण क्या है, ये धार्मिक अनुष्ठान क्यों किए जा रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि यहाँ पे अभी एक सत्संग का आयोजन किया गया था, सत्संग हो रहा था, यहाँ पे लोग शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग सुन रहे थे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे जानते हैं सत्संग के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम राजवती दासी है। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य धर्म योग दिवस मनाया गया, जो कि नेपाल देश सहित भारत के 10 आश्रमों में मनाया गया और उसके बाद सत्संग होने लगे। ये जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं और इसका समय आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये देखो जी, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो देखो आज तक सरकार भी वो काम नहीं कर पाई जो हमारे गुरुदेव ने कर दिया। नशा पूरे % पे है। जितने हमारे शिष्य हैं गुरु जी के, एक भी ना नशे को हाथ लगाता है ना नशा करता है। दहेज है इतना कि बेटियां 2 हो जाएं तो माँ बाप का भरना हो जाता है। हमारे गुरुजी ने, चाहे कोई करोड़पति है ना कोई जाति भेद है कोई भी, और क्या नाम है 17 मिनट में हमारे रमैनी होती है। 17 मिनट में चाहे कोई करोड़पति है चाहे गरीब है, हमारे गुरुदेव का ऐसा है कि बस 17 मिनट में शादी हो जाती है। और बहुत चीज़ ऐसी है जो हमारे गुरुजी ने सब छुटवा दी है और किसी के बस की बात नहीं है। हमारे गुरुजी पूर्ण
आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं, उसी से हमें अध्यात्म भक्ति देते हैं, उसी से, और उसी से हमारा ये सब कुछ छूटता है। एक और मैम हम उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में मैं क्या कहना चाहेंगी, ये जो मैम धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं और इसका आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, मैं ये कहना चाहूँगी जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है इसलिए हो रहा है कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं जैसे बारिश नहीं होती तो लोग कम बारिश होती है, तो ये धार्मिक अनुष्ठान होगा, पूर्ण संत होंगे तो अच्छे समय से बारिश होगी, लोगों को भुखमरी होती है, चोरी होती है, तो ये सब चीज़ें जो होती है धार्मिक अनुष्ठान से दूर होते हैं समाज से। इसलिए परमात्मा हमारे ये सब समय समय पर भंडारे, समय समय पर धर्म यज्ञ, सत्संग ये सब करवाते हैं कि जिससे आने वाले समय में सब चीज़ें सही से हो, बच्चों को कष्ट ना हो, सद्भक्ति मिले, समाज से सारी बुराइयां दूर हो, इसलिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं पूर्ण संत के द्वारा। धन्यवाद मैम, थैंक यू। दर्शकों जैसे कि अभी यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया था, यहाँ पे सत्संग हो रहा था और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं सत्संग के बारे में, जो यहाँ पे ये आध्यात्मिक सत्संग कर रहे थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आप जी का? सुनील दास। सर ये जो धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जैसे अभी दिव्य धर्म एक दिवस मनाया गया संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संगों का आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है नगर नगर शहर शहर में, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि जो आज की जनरेशन है, आतंकवाद बढ़ रहा है या कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, उनके ऊपर जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से वो सभी ज्ञान को समझे और समझ के सब ये चीज़ें छोड़ेंगे, आतंकवाद बंद खत्म होगा। इसीलिए परमात्मा जो गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में है कबीर साहब, वो ये ज्ञान दे रहे हैं, उसी की वजह से सब जो आज आतंकवाद कम हो रहा था उसी की वजह से हो रहा है सब। एक और लोग हैं हमारे से, उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आप जी का? ओमपाल दास। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में बिना ज्ञान के झगड़े होते हैं, जब ज्ञान होता है तो झगड़े नहीं होते हैं। फिर आध्यात्मिक ज्ञान से मोक्ष मिलता है, सद्भक्ति का रास्ता मिलता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हमें वैसा ही करना है। अभी जो हम कर रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों से उनका ज्ञान मैच नहीं कर रहा है, इसलिए लड़ाई झगड़े दंगे होते हैं, क्योंकि सद्भक्ति नहीं। धन्यवाद सर। दर्शकों हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने सत्संग ग्रहण करने के बाद में अपने गुरुजी से क्या शिक्षा ली है। क्या नाम है आपका? लावण्या दासी। क्या बताया आपके गुरुजी ने आपको? मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवस से पत्ता टूट गिरे भोर न लगता दार। हमारे गुरुजी ने बताया है कि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। नमस्कार, आज हम आए हैं नामदान केंद्र आमापारा बालोद, जो कि जिला मुख्यालय में स्थित है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें उनके अनेकों श्रद्धालु शांतिपूर्वक बैठकर यहाँ पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सत्संग में संत जी बताते हैं कि सत्संग के माँ बैठकर बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को तीन लोक नहीं ठोर, जिस वजह से संत जी के जितने भी अनुयायी हैं वो सत्संग के दौरान कोई भी बातचीत नहीं करते हैं, वे अपने गुरु जी के सत्संग को बहुत ही महत्व देते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी। कहाँ से आए हैं आप? बालोद से जी। क्या नाम है आपका? सनरदासी। आप यहाँ क्यों आए हैं? संत रामपाल जी के सत्संग हो रहे हैं, वहाँ आए हैं। मोक्ष मार्ग बताते हैं गुरुजी। क्या बताते हैं आपके गुरुजी? मोक्ष का मार्ग कैसे, क्या भक्ति बताते हैं? भक्ति करके मोक्ष पाओ, मोक्ष मार्ग बताते हैं हमारे संत राम गुरुजी। धन्यवाद जी। सत्संग। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में, झालावाड़ ज़िले के तहसील खानपुर में, जहां पर एक चैलेट पैलेस है। चैलेट पैलेस में संत रामपाल जी महाराज जी का एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन रखा गया है, जो कि आप मेरे इस तरफ देखोगे, यहाँ पर एक खानपुर चैलेट पैलेस है। चैलेट पैलेस में संत रामपाल जी महाराज जी का एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन रखा गया है जी। अब हम आ चुके हैं सत्संग पंडाल में, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ पर महिला के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सर जी क्या नाम है आपका? महिपाल दास। सर जी हमें बताइए कि आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हो अभी? भगत जी परमात्मा की दया से यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है, वहाँ यहाँ पर जो बाहर से जो श्रद्धालु आए हुए हैं, जो जगत भाई आए हैं, कुछ हमारे भगत भाई सत्संग सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए चाहिए राम की सेवा दे रहे हैं परमात्मा की दया से।
तो ये जो चाय बना रहे हो आप, कितने लोगों के लिए चाय बना रहे हो? कम से कम अगर जी ये 150-200 लोगों के लिए चाय राम की व्यवस्था की गई परमात्मा की दया से। ये फ्री में है या फिर कोई इसका कोई शुल्क है? नहीं भगत जी, बिल्कुल मालिक की दया से ये फ्री सेवा है जो परमात्मा की दया से हो रही है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से समाज में कबीर परमेश्वर के विषय में फैली भ्रांतियां समाप्त हो रही है और मानव को सर्वसृष्टि रचनहार परमेश्वर कबीर जी की यथार्थ जानकारी भी प्राप्त हो रही है, जिससे परमात्मा को पहचान कर मानव अपना जीवन का कल्याण करवा सकता है। मैं विनीत, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।